पटना के अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। इसका निर्माण कार्य पिछले साल से शुरू हुआ था, अब लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अभी साइंस कॉलेज से पीएमसीएच गेट नंबर 2 के बीच डबल डेकर रोड के फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। सब स्ट्रक्चर का काम 80% कंप्लीट है। फिलहाल सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। बता दें कि सुपर स्ट्रक्चर बीम रखने के बाद की संरचना को कहते हैं। पीएमसीएच गेट नंबर 2 के पास तक फाउंडेशन के काम को पूरा कर लिया गया है। अब गांधी मैदान की तरफ से बीएन कॉलेज होते हुए कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स तक फिलहाल काम करने की प्लानिंग है। तो वहीं कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स की ज़मीन लगभग 4 से 5 फीट ली जा रही है। ऐसी प्लानिंग इसलिए क्योंकि मेट्रो का निर्माण, ज़मीन अधिग्रहण और एक्रोचमेंट की काफ़ी समस्या है। अभी भी अशोक राजपथ के कुछ जगहों पर लैंड एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए पहले जहां पर ज़मीन उपलब्ध है वहां पर काम शुरू कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल बीएन कॉलेज के पास मिट्टी खोदने का काम चल रहा है। वहीं साइंस कॉलेज के पास से स्टील गर्डर लगाने का भी काम शुरू हो चुका है। इससे क्रैक का डर कम होगा और मजबूती बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्टील गर्डर का इस्तेमाल लंबे स्पैन के लिए किया जाता है, जहां पुल के वजन को कम करने की ज़रूरत होती है। सब्जी बाग के पास स्थित कैथोलिक चर्च की 11 से 12 फीट ज़मीन ली जाएगी। वहीं सिविल कोर्ट से लेकर अंजुमन इस्लामिया हॉल तक ज़मीन तो उपलब्ध है, लेकिन मेट्रो का काम इस डबल डेकर रोड के काम में रुकावट बन रहा है। इस एरिया के लगभग 200 मीटर वाले पार्ट में पटना मेट्रो बनाने वाली कंपनी एल&टी ने कब्जा कर रखा है। पहले यहां अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे और फिर एरिया कवर कंस्ट्रक्शन को हैंडओवर करेंगे। वहीं इस एलिवेटेड रोड को साइंस कॉलेज से एनआईटी मोड़ तक मिलाना है, मगर वहां पर भी मेट्रो के स्टेशन बॉक्स बनने से देरी आ रही है। यहां पर 85 से 90 मीटर का रैंप गिरना शुरू होगा। अशोक राजपथ में जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बिल्डिंग है उसके बाउंड्री वॉल को लिया गया है। यह बाउंड्री वॉल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम 2.5 मीटर से 9 मीटर तक ली गई है। बीएन कॉलेज में लगभग 2.5 मीटर का बाउंड्री वॉल लिया गया है और साथ ही बीएन कॉलेज का जो ओल्ड हॉस्टल है वहां पर भी हाल ही में बाउंड्री वॉल बनाया गया है। वहां स्थित दुकानों को कहीं और शिफ्ट किया जाना है और अंटा घाट के पास की मार्केट टूटने वाली है। इस डबल डेकर एलिवेटेड रोड की कनेक्टिविटी पीएमसीएच से सीधी होगी। पीएमसीएच में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाएंगे। ये पार्किंग खजांची रोड के पास यंग मैन क्लब, पीएमसीएच गेट नंबर 1 और डेंटल कॉलेज के पास बनाई जानी है। इस पार्किंग से एलिवेटेड रोड को कनेक्टिविटी दी जाएगी। पहले तल की पार्किंग से एनआईटी मोड़ से आने वाली गाड़ियां पीएमसीएच पहुंचेंगी। वहीं दूसरे तल्ले पर गांधी मैदान से जाने वाली गाड़ियां पीएमसीएच में उतरेंगी। इसी पार्किंग के माध्यम से गाड़ियों को जाने की सुविधा भी बहाल की जाएगी। पीएमसीएच के गेट नंबर 1 के पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर से लेकर पीएमसीएच के गेट नंबर 2 तक जितनी भी पीएमसीएच की बिल्डिंग है उसे तोड़ा जाना है। इसे बीएमएसआईसीएल एजेंसी खुद तोड़ेगी और खाली करके डबल डेकर रोड के निर्माण के लिए देगी। ये प्रक्रिया फेज़ 2 के पार्ट में आती है, जिसमें अभी लगभग 2 साल और लगेंगे। इस फेज़ 2 में पीएमसीएच का रिनोवेशन होना है। इस एरिया में डबल डेकर रोड के निर्माण के लिए लगभग 6.5 मीटर ज़मीन अंदर की तरफ से ली जानी है। इस डबल डेकर एलिवेटेड रोड में कुल 67 पियर्स और साथ ही 5 अपार्टमेंट्स होंगे। अपार्टमेंट्स वो पार्ट होते हैं जहाँ से रैंप उतरना होता है। ये अपार्टमेंट्स अंटा घाट, बीएन कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज के पास उतरेंगे। यह 2.28 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण में लगभग 442 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एलिवेटेड रोड की शुरुआत गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक के उत्तर ऑटो स्टैंड से हो रही है। तैयार होने वाले डबल डेकर रोड में कारगिल चौक से पीएमसीएच, पटना कॉलेज, एनआईटी की तरफ जाने वाले लोग दूसरे तल से जा सकेंगे, जबकि एनआईटी से गांधी मैदान की तरफ लोग पहले तल से आएंगे। इस डबल डेकर एलिवेटेड रोड के नीचे दोनों तरफ सर्विस रोड होगा। इस सर्विस रोड से मार्केटिंग करने और नज़दीक के ऑफिस में पहुंचने वाले लोग जाएंगे। गांधी मैदान से आने वाले कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ पर उतरेंगे। इसके लिए 2 रैंप दी गई है। वहीं एनआईटी मोड़ से गांधी मैदान की तरफ जाने वाले लोगों को डबल डेकर रोड पर चढ़ने के लिए पहले सर्विस रोड का इस्तेमाल करना होगा। पटना कॉलेज के पास से डबल डेकर रोड शुरू होगा, जो बीएन कॉलेज के पास जाकर ख़त्म हो जाएगा। मिनिमम 5 मीटर से लेकर मैक्सिमम 7 मीटर की सर्विस रोड बनाई जाएगी। डबल डेकर एलिवेटेड रोड का मतलब एक ब्रिज पर 2 फ्लोर होता है। यह 2 फ्लाईओवर का संयोजन कह सकते हैं, एक ऊपरी स्तर पर और दूसरा निचले स्तर पर। यह 2 लेन के साथ दोनों स्तरों पर यातायात की अनुमति देता है। ट्रैफिक की भीड़ से बचने और वाहनों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए इसे तैयार किया जाता है। यह शहर के कुछ हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, जिसके कारण यात्रा का समय बहुत कम हो जाता है, खास करके ऐसे एरिया में जहां पर बहुत ज़्यादा जाम की समस्या होती है। आपको बता दें कि गांधी मैदान
मैदान से लेकर एनआईटी मोड़ तक जो रोड था वो बहुत ज़्यादा संकरी था, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर भयंकर जाम लग जाता था। खास करके ऐसे एरिया में तब जब बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच वहाँ पर मौजूद हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जाम से जूझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हालात में कई बार मरीजों को बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। तो कहीं ना कहीं अब डबल डेकर फ्लाईओवर बन जाने के बाद जिन लोगों को सीधे पीएमसीएच पहुँचना है वो बिना किसी रुकावट के पीएमसीएच तक पहुँच जाएंगे।